स्टार्टिंग करेंगे हम उज्जैन डिवीजन से। उज्जैन डिवीजन की अगर हम बात करें तो टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट्स आती है इसके अंदर? 7 डिस्ट्रिक्ट्स आती है। ये क्या दिख रहा है आपको इसके पीछे? महाकालेश्वर टेम्पल। उज्जैन की जो सबसे फेमस चीज है वो यहाँ का टेम्पल है, जिसे महाकाल मंदिर भी बोला जाता है। तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि अगर हम बात करें महाकाल मंदिर की तो ये आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा। पूरे इंडिया में टोटल कितने ज्योतिर्लिंग मौजूद है? 12 ज्योतिर्लिंग मौजूद है, जिसमें से आपको एक उज्जैन में देखने को मिलेगा। किस नाम से? महाकालेश्वर के नाम से। तो ये ज्योतिर्लिंग जो है यहाँ पर आपको शिप्रा नदी के तट पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें तो इस मंदिर के अंदर एक फेमस मंदिर और है, जिसका नाम है नागचंद्रेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? नागचंद्रेश्वर मंदिर, जो साल में मात्र एक दिन के लिए ओपन होता है। और वो किस दिन ओपन होता है? नाग पंचमी के दिन ओपन होता है। उसके अलावा इस टेम्पल के बारे में हिस्ट्री में हमने और क्या चीजें डील करी है? तो इस टेम्पल को जो है किसने अटैक किया था? इल्तुतमिश ने अटैक किया था। वेरी गुड। तो ये जो टेम्पल है इस पर इल्तुतमिश ने अटैक किया था, और इस टेम्पल का जो रिकंस्ट्रक्शन है वो किसके द्वारा करवाया गया था? राणोजी सिंधिया के द्वारा इसे जो है रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया था। सो दिस इज ऑल अबाउट महाकालेश्वर टेम्पल, जो कि उज्जैन में मौजूद है। अब हम यहाँ पर जो है उज्जैन के बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन का आपको एंशिएंट नाम क्या देखने को मिलता है? बोलो, किस नाम से जाना जाता है? अवंती। वेरी गुड। अवंती के नाम से इसे जाना जाता है, या अवंती के अलावा इसे उज्जैनी भी बोला जाता है। सो अगर हम यहाँ पर देखें अवंती एंड उज्जैनी, सो अवंती की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है, जो अंत से रहित हो, दैट इज अवंती। और उज्जैनी की अगर मैं बात करूं तो उत्कर्ष के साथ, मतलब राइज के साथ कोई जो है यहाँ पर विक्ट्री पाने वाला है, विजय पाने वाला है, और उससे इसका नाम क्या पड़ा है यहाँ पर? उज्जैनी। तो यहाँ पर जो है आपको इसके 2 एंशिएंट नेम देखने को मिलेंगे। अदर देन दिस अगर हम बात करें तो इसके कुछ नाम और है जो कि आपको याद रखने हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या नाम दिख रहा है आपको? प्रतिपाल, देन पद्मावती, भोगवती, अमरावती, कुमुदवती, विशाला, और कुश स्थिति के नाम से भी हम किसको जानते हैं यहाँ पर? उज्जैन को। उज्जैन डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट आती है इसमें? 7 डिस्ट्रिक्ट। देख लेते हैं कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहां पर आपको सबसे ज्यादा देवी देवताओं का निवास देखने को मिलेगा वो कौन सी जगह है यहाँ पर? उज्जैन और देवास। इसके अलावा आपको साथ में एक डिस्ट्रिक्ट और याद करनी है, दैट इज आगर मालवा। अब यहाँ पर जो है 4 डिस्ट्रिक्ट और बची, तो बताओ कौन कौन सी है? रतलाम, देन रतलाम के अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो और कौन सी डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगी आपको? शाजापुर, मंदसौर एंड नीमच। सो ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट है, ये 7 डिस्ट्रिक्ट कौन से डिवीजन में आती है? आपकी उज्जैन डिवीजन में आती है। उसके अलावा उज्जैन की अपने आप में कई सारी खासियत है। उज्जैन को यहाँ पर अलग अलग कवि ने अलग अलग तरीके से बताया है। जैसे कि एक कवि हुआ करते थे जिनका नाम था परिमल। क्या नाम था? परिमल। सो परिमल नाम के जो कवि थे उन्होंने यहाँ पर उज्जैन की तुलना पृथ्वी पर एक रत्न के समान करी है, कि सपोज कोई जेम है जो यहाँ पर आपको अर्थ पे दिख रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कालिदास ने भी जो है इसको काफी अप्रिशिएट करा है, कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो स्वर्ग में किसी चमकते हुए खंड के बराबर दिखाई देता है। सो परिमल और कालिदास ने जो है यहाँ पर उज्जैन की इस तरीके से प्रशंसा करी है। अदर देन दिस इसे जो है उज्जैन नाम की पर्टिकुलर जगह, इसे मंगल ग्रह की उत्पत्ति का केंद्र भी बोला जाता है। और इसी पे बेस्ड यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम क्या है? मंगलनाथ मंदिर। वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे। ये सब कुछ आपने कल हिस्ट्री में कवर करा। अब आप मेरी हेल्प करो कि उज्जैन में कौन कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिली है? बोलो। कायथा। पहली साइट्स यहाँ पर सृष्टि ने बोली जिसका नाम है कायथा। कायथा की डिस्कवरी किसने करी थी? बोलो। तो वो करी थी यहाँ पर श्रीधर विष्णु वाकणकर ने। सो वाकणकर ने जो है इस पर्टिकुलर साइट की यहाँ पर डिस्कवरी करी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि साइट कहाँ पर देखने को मिलती है? उज्जैन में। क्या मिला है इस साइट के अंदर? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिली है क्या यहाँ से? क्या मिला है? बिल्कुल, हम बोल सकते हैं कि यहाँ से हमें पॉटरीज वगैरह तो देखने को मिली ही है। अदर देन दिस यहाँ से टोटल 5 कल्चर जो है आपको देखने को मिलेंगे। 5 कल्चर के अलावा अगर हम देखें तो कुछ पर्टिकुलर डायनेस्टीज की हिस्ट्री भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है आपको शुंग डायनेस्टी हो गई। शुंग डायनेस्टी के अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो गुप्त पीरियड की इंफॉर्मेशन मिलेगी, एंड यहाँ पर कुषाण वंश की जानकारी भी देखने को मिलेगी। और ये कौन सी पर्टिकुलर साइट है? यहाँ पर कायथा। आर्कियोलॉजिकल साइट में हमने अभी फर्स्ट साइट यहाँ पर डील करी जिसका नाम क्या था? कायथा। सो कायथा के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखी। अब नेक्स्ट साइट यहाँ पर जो चालकोलिथिक पीरियड से मिली है उसका नाम क्या है? डांग वाला।
वेरी गुड। सो यहाँ से जो है नेक्स्ट साइड आपको देखने को मिलेगी डांगवाला। डांगवाला के अंदर जो है आपको यहाँ पर पॉटरीज वगैरह देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक साइड और मिली है इस पर्टिकुलर एरिया से, नागदा। सो उज्जैन से हमने टोटल जो है 3 साइड देखी आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस में। कौन कौन सी है? कायथा, डांगवाला एंड नागदा, ये तीनों यहाँ पर मौजूद है। कायता में टोटल कितने कल्चर मिले हैं? 5 कल्चर। कौन कौन सी डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन मिली है इसमें? शुंग, गुप्त एंड कुषाण डायनेस्टी की यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली है। उसके अलावा यहाँ पर हमने वैश्य टेकरी वगैरह को भी डील करा था हिस्ट्री में। तो ये तो 3 हो गई आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस। अब आ जाते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपने यहाँ पर पूरा पढ़ लिया है। वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट क्या दिख रहा है आपको? अवंती। अवंती में हमने देखा कि जैन टेक्स्ट एंड बुद्ध टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि यहाँ पर अवंती नाम का जो है एक महाजनपद हुआ करता था। अवंती महाजनपद की अगर हम बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती थी। नदन की क्या होती थी? महिष्मती, और सदन की क्या होती थी यहाँ पर? उज्जैनी। सो यहाँ पर जो है नहीं, नदन की थी उज्जैनी और सदन की क्या थी यहाँ पर? महिष्मती। सो महाजनपद के बारे में हमने यहाँ पर ये चीजें देखी। उसके अलावा हमने यहाँ पर देखा कि उज्जैन का एक फेमस रूलर हुआ करता था जिसका नाम क्या था? चंड प्रद्योत। और उस चंड प्रद्योत के टाइम पीरियड में बिंबिसार ने यहाँ पर अपना पर्सनल फिजिशियन भेजा था जिसका नाम था जीवक। तो ये तो हमने डील करा अबाउट अवंती। नेक्स्ट अगर हम देखें मौर्य पीरियड से क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मौर्य पीरियड में हमें जानकारी मिली है कि बिंदुसार का बेटा हुआ करता था अशोक, और अशोक को जो है कितने साल के लिए यहाँ का गवर्नर बनाया गया था? 11 सालों के लिए यहाँ का जो है गवर्नर बनाया गया। और अशोक के काफी सारे इंस्क्रिप्शन जो है आपको यहाँ पर देखने को भी मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर गुप्त पीरियड की, तो गुप्त पीरियड की क्या हिस्ट्री मिली है यहाँ पर बताओ? गुप्त पीरियड का क्या मिला यहाँ पर? चंद्रगुप्त सेकंड, उसने एक टाइटल लिया था, क्या नाम था उसका? विक्रमादित्य। वो टाइटल क्यों मिला था उसको? रीजन? शकों की सबसे लास्ट ब्रांच जिसका रूलर का नाम क्या था? रुद्र सिंह थर्ड, उसको डिफीट कर उसने क्या टाइटल लिया था यहाँ पर? विक्रमादित्य। सो गुप्त पीरियड के बारे में हमने यहाँ पर जिस रूलर की इंफॉर्मेशन देखी उसका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड जो है उसके टाइम पीरियड में आपको सबसे पहले नवरत्न देखने को मिलेंगे। उसके अलावा इसके टाइम पीरियड में एक ट्रेवलर यहाँ पर आया था जिसका नाम क्या था? फाहियान। और इस फाहियान ने यहाँ पर जो है अपनी टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है कि दुनिया में अगर सबसे अच्छा क्लाइमेट कहीं का है तो वो कहाँ का है? मालवा का। और ये किसके टाइम पीरियड में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में आया। तो ये हुआ गुप्त पीरियड के बारे में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कौन सी डायनेस्टी दिखेगी? परमार डायनेस्टी। कौन था इसका फाउंडर? उपेंद्र कृष्णराज। उपेंद्र या फिर कृष्णराज। परमार डायनेस्टी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। शुरुआत में आपको उनकी जो कैपिटल है वो कहाँ देखने को मिलेगी? उज्जैन में। फिर जो कैपिटल है वो शिफ्ट हो जाती है यहाँ पर धार में, और किसके टाइम पीरियड में होती है? बैरी सिंह सेकंड के टाइम पीरियड में कैपिटल जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को कल ही हमने यहाँ पर देखा कि उज्जैन में पर्टिकुलर किसका क्या यहाँ पर रोल रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मुगल्स, तो मुगल्स में आपको मेनली जो है हमने यहाँ पर अकबर के बारे में डील करा कि अकबर जो है इसका एक्सपीडिशन किसके खिलाफ हुआ था? बाज बहादुर के खिलाफ हुआ था। सो ये हुआ अबाउट मुगल्स। एंड नेक्स्ट कौन सी है यहाँ पर? सिंधिया डायनेस्टी। सिंधिया डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कैपिटल देखने को मिलेगी दौलत राव सिंधिया के टाइम पीरियड में, और वो कैपिटल भी कहाँ पर थी? उज्जैन में हुआ करती थी। सो ये हमने देखा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अबाउट उज्जैन। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट चीज क्या दिख रही है आपको? व्हाट इज दिस? महाकाल लोक। बिल्कुल। सो अब आपको उज्जैन के अंदर जो है यहाँ पर एक सागर हुआ करता था, एक सरोवर रुद्र सागर हुआ करता था। उसी के एरिया में यहाँ पर 20.23 हेक्टेयर के एरिया के अंदर क्या बनाया गया है? महाकाल लोक बनाया गया है, जिसके अंदर आपको जो है फर्स्ट नाइट गार्डन भी दिखाई देगा। इस पर अभी वर्किंग जो है यहाँ पर चल रही है। सो महाकाल लोक जो है वो कहाँ पर बना है? उज्जैन में बना है। 200 से ज्यादा यहाँ पर शिव शक्ति प्रदर्शन किया गया है, देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई गई है और बहुत बड़ा भव्य लोक बना है। इसका इनॉग्रेशन का फर्स्ट स्टेज इनॉग्रेशन किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था, विजिट करने भी आए थे। नेक्स्ट क्या है? कल्चर एंड टूरिज्म। कल्चर एंड टूरिज्म की अगर हम बात करें तो आपको उज्जैन में क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर संदीपनी आश्रम देखने को मिलेगा। क्या हुआ था संदीपनी आश्रम में? यस, बिल्कुल, एजुकेशन हुआ था यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का, बलराम का और सुदामा का। तो यहाँ पर जो है ये इनकी पर्टिकुलर एजुकेशनल प्लेस है जिसका नाम क्या है? संदीपनी आश्रम। और इसी में एक गोमती सरोवर भी जो है यहाँ पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको? देखो इधर, पहले सुनो बाद में लिखना। नेक्स्ट क्या दिख रहा है?
गढ़कालिका मंदिर। गढ़कालिका मंदिर कहाँ देखने को मिलेगा आपको? उज्जैन में। क्या इंपॉर्टेंट है इस मंदिर के बारे में? तो इस मंदिर के बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से एक फेमस कवि है जिनका नाम क्या है? कालिदास। तो कालिदास के करियर की जो शुरुआत हुई थी वो कौन से मंदिर से हुई थी? गढ़कालिका मंदिर से शुरुआत हुई थी। ये माना जाता है कि वो जितनी भी ऊंचाइयों पे पहुंचे इस मंदिर के बाद ही पहुंचे, इसलिए उज्जैन में हर साल क्या मनाते हैं हम? कालिदास समारोह मनाते। एंड उस कालिदास समारोह को मनाने के पहले यहाँ पर जो है हर साल प्रेयर करी जाती है, और वो कौन से मंदिर में करी जाती है? गढ़कालिका मंदिर में। नेक्स्ट क्या है ये? भृतहरि की गुफाएं। तो अगर हम उज्जैन में देखें तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा भृतहरि की गुफाएं। भृतहरि की अगर हम बात करें तो भृतहरि जो है एक राजा हुआ करते थे, साथ ही साथ ये एक बहुत बड़े पोएट भी हुआ करते थे संस्कृत लिटरेचर के। उसके अलावा ये जो भृतहरि की गुफाएं उज्जैन में बनवाई गई है वो किसके द्वारा बनवाई गई है? परमार रूलर्स के द्वारा बनवाई गई है। भृतहरि जो है एक राजा हुआ करते थे, एंड माना जाता है कि जो राजा विक्रमादित्य हुआ करते थे उज्जैन के, वो उनके छोटे भाई हुआ करते थे। इनके कई सारे कंपोजिशन जो है वो यहाँ पर फेमस है, जैसे कि नीति शतक, वैराग्य शतक एंड श्रृंगार शतक। इसी वजह से इन्हें शतक त्रयी भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? शतक त्रयी। सो भृतहरि जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? उज्जैन में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं उज्जैन में और क्या चीज फेमस है? तो यहाँ पर जंतर मंतर वेदशाला जो है वो फेमस है। ये सिर्फ और सिर्फ उज्जैन में नहीं है, अदर देन उज्जैन ये आपको और जगह देखने को मिलेगी, जैसे कि जयपुर, दिल्ली, मथुरा एंड वाराणसी। जंतर मंतर वेदशाला जो है इसे एक चीज के नाम से और जाना जाता है, क्या बोलते हैं? यंत्र महल। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1719 में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। किसने करवाया था इसे? सवाई जयसिंह ने। और जंतर मंतर वेदशाला जो है वो कहाँ पर मौजूद है? यहाँ पर उज्जैन में मौजूद है। नेक्स्ट क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको? मंगलनाथ मंदिर। बिल्कुल, अगर हम बात करें उज्जैन की तो उज्जैन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पुराण में भी देखने को मिलेगी, जिसके चलते आप देखोगे स्कंद पुराण के अंदर भी जो है उज्जैन नाम की जगह के बारे में काफ़ी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि आपको जो है 84 महादेव देखने को मिलेंगे, 64 योगिनियाँ देखने को मिलेगी। उसके अलावा आपको जो है 8 काल भैरव देखने को मिलेंगे और 6 सिद्धि विनायक जो है उज्जैन में आपको पर्टिकुलर देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अग्नि पुराण में मेंशन किया गया है कि उज्जैन जो है वो देवी देवताओं का स्थान भी रहा है। उसके अलावा मत्स्य पुराण में बताया गया है कि उज्जैन जो है वो किस चीज का केंद्र रह चुका है? मंगलनाथ का, मंगल ग्रह का जो है यहाँ पर सेंटर रह चुका है, और इसी वजह से यहाँ पर कौन सा टेम्पल बना है? मंगलनाथ टेम्पल। नेक्स्ट फैक्ट्स अगर हम यहाँ पर कुछ देखें उज्जैन से रिलेटेड, तो हर साल जो है उज्जैन में एक यात्रा निकाली जाती है जिसको क्या बोलते हैं? पंचकोशी यात्रा। पंचकोशी यात्रा जो निकाली जाती है इसमें आपको 24 शिवलिंग के जो है यहाँ पर दर्शन करने को मिलते हैं। बहुत ही पवित्र यात्रा मानी जाती है। नेक्स्ट आपको उज्जैन में एक पैलेस देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है? कालियादाह पैलेस। कालियादाह पैलेस जो है इसके अंदर आपको एक सूर्य मंदिर देखने को मिलेगा। उसके अलावा उज्जैन में आपको जो है एक मंदिर देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है? गोपाल मंदिर, जिसे दौलत राव सिंधिया की वाइफ के द्वारा बनवाया गया था, जिसका नाम क्या था? बैजा बाई। उसी के नाम पे ग्वालियर में क्या बना है? बेजा ताल। नेक्स्ट यहाँ पर उज्जैन में आपको एक फेमस मंदिर देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है? नवग्रह मंदिर। उज्जैन में त्रिवेणी घाट यहाँ पर मौजूद है। अधिकतर चीजें आपको शिप्रा के किनारे देखने को मिलेगी। सो त्रिवेणी घाट पर एक मंदिर मौजूद है जिसका नाम क्या है? नवग्रह मंदिर उज्जैन में है। फिर उज्जैन में अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है एक रेखा निकलती है जिसका नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। सो उसी सेंटर पर उज्जैन में एक टेम्पल बनाया गया है जिसे क्या बोलते हैं हम? कर्क राजेश्वर टेम्पल। इसके अलावा उज्जैन से रिलेटेड और भी कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि हमने देखा था शेड्यूल कास्ट। सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट आपको एमपी में कहाँ देखने को मिलेंगे? सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट आपको एमपी में कहाँ देखने को मिलेंगे? इंदौर में। और अगर परसेंटेज वाइज में सबसे ज्यादा एससी की बात करूं तो वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? उज्जैन में। सो ये उज्जैन से रिलेटेड जो है कई सारे फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हो राम जनार्दन मंदिर। राम जनार्दन मंदिर जो है ये भी आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा। इस मंदिर के जो है टोटल 2 परिसर बने हुए हैं, जिसमें एक परिसर के अंदर आपको राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति देखने को मिलेगी, और एक के अंदर आपको जनार्दन विष्णु की मूर्ति जो है वो देखने को मिलेगी, और इसका नाम क्या है? राम जनार्दन टेम्पल। कहाँ देखने को मिलेगा? उज्जैन में। और इसे भी जयपुर के राजा सवाई सिंह के द्वारा बनवाया गया था। सवाई जयसिंह इन्हें जो है यहाँ पर बोला जाता है। तो इस मंदिर का नाम क्या है? राम जनार्दन टेम्पल। नेक्स्ट आ जाते हैं और क्या उज्जैन में फेमस है।
तो उज्जैन में आपको देखने को मिलेगा दुर्गा दास की छतरी। सो दुर्गा दास की छतरी की अगर हम बात करें तो ये एक राजपूत रूलर हुआ करते थे जिनका नाम था दुर्गा दास राठौर। इनकी जो छतरी है वो आपको उज्जैन में देखने को मिलेगी। पता चलता है कि इन्होंने यहाँ पर मुगल्स के खिलाफ फाइट करी थी, स्पेशली औरंगजेब के खिलाफ जो है यहाँ पर इन्होंने चढ़ाई करने में एक राजा थे अजीत सिंह, उनकी मदद करी थी और इसी वजह से उज्जैन में इनके लिए क्या बनाई गई है, दुर्गा दास की छतरी या दुर्गा दास राठौर की छतरी भी इसे बोला जाता है। ये जो छतरी है यहाँ पर पर्टिकुलर ये राजपूत आर्ट को दिखाती है कि किस तरीके से उस समय आर्किटेक्चर हुआ करता था। नेक्स्ट क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको, कभी गए हो उज्जैन में? क्या है ये, क्या दिख रहा है? काल भैरव मंदिर। कौन सा मंदिर? काल भैरव मंदिर। उज्जैन में बहुत फेमस मंदिर है। अगर हम बात करें काल भैरव मंदिर की यहाँ पर, तो इसे राजा भद्रसेन के द्वारा बनवाया गया था। शिप्रा नदी के किनारे पर आपको ये पर्टिकुलर मंदिर देखने को मिलेगा। कभी घूमने जाना, मजा आएगा। ये जो भगवान जी है यहाँ पर, इनको क्या पिलाया जाता है? दारू पिलाई जाती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर माना जाता है कि कापालिक सेक्ट होता है, एक ओघड़ वंश होता है जो कि तंत्र मंत्र क्रिया करते हैं, उनके लिए मंदिर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किसने बनवाया था इसे? राजा भद्रसेन ने बनवाया था। कहाँ मौजूद है? उज्जैन में मौजूद है। तो ये है काल भैरव। नेक्स्ट क्या है उज्जैन में? हर सिद्धि मंदिर। उज्जैन में अगर आप देखोगे हर सिद्धि मंदिर, तो यहाँ पर क्या फेमस है? तो बोला जाता है कि सती के जब अलग अलग बॉडी के टुकड़े अलग अलग जगह पे गिरे थे, तो उनकी जो यहाँ पर कोहनी है वो कहाँ पर गिरी थी? उज्जैन में। और वहीं पर कौन सा मंदिर बना था? हर सिद्धि। इसके पीछे भी कई सारी कहानियां दी गई है कि दो राक्षस हुआ करते थे जिनका नाम था चंड और मुंड। वो चंड और मुंड नाम के दैत्य जो हैं उन्होंने पूरे उज्जैन के अंदर जो है यहाँ पर परेशानी फैला रखी थी, सब परेशान रहते थे। अब क्या किया जाए? तो शिवजी ने यहाँ पर जो है अपनी पत्नी को ऑर्डर दिया था, जिसके चलते यहाँ पर माता पार्वती ने उन राक्षसों का वध किया और शिवजी ने फिर उन्हें टाइटल दिया था हर सिद्धि। और इसी वजह से यहाँ पर कौन सा मंदिर बना है? हर सिद्धि मंदिर, जो कि उज्जैन में मौजूद है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं यहाँ पर कि उज्जैन के अंदर जो है पहली नॉलेज सिटी स्टैब्लिश की जा रही है। उसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? उज्जैन में देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट वाइज अगर हम बात करें तो एरिया वाइज एज वेल एज परसेंटेज वाइज सबसे कम फॉरेस्ट आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? उज्जैन में देखने को मिलेंगे। फिर जितने भी यहाँ पर साइंटिफिक फ्रीडम फाइटर्स है उनके लिए यहाँ पर फर्स्ट साइंटिफिक मेमोरियल कहाँ बनाया जा रहा है? उज्जैन में। उसके अलावा फर्स्ट नाइट गार्डन जो है वो भी उज्जैन में बनाया जा रहा है कि जैसे ही इसके अंदर लोग घुसेंगे उन्हें नाइट जैसा अनुभव होगा। सो नाइट गार्डन भी यहाँ पर बन रहा है। अब उज्जैन से देखते हैं और क्या फेमस है। तो जैसे कि आपने देखा कि बाघ प्रिंट कहाँ से फेमस थे? धार से फेमस थे। वैसे ही उज्जैन के कुछ प्रिंट जो है यहाँ पर फेमस है, जिसे हम भैरवगढ़ प्रिंट या बटिक प्रिंट के नाम से भी जानते हैं। आप देख पा रहे हो कारीगर इसको यहाँ पर बना रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में स्पेशली वहाँ की सॉइल में ऐसे कुछ आपको केमिकल कंपोजिशन देखने को मिलेगा कि मिट्टी और पानी से मिलाकर कुछ अच्छा कंपोजिशन बनता है, जिससे ये लोग जो है यहाँ पर ये प्रिंट बनाते हैं और इसे किस नाम से जानते हैं? भैरवगढ़ प्रिंट। और उसी का दूसरा नाम क्या है यहाँ पर? बटिक प्रिंट। सो ये कहाँ के फेमस है? उज्जैन के। नेक्स्ट क्या दिख रहा है? यूनिटी मॉल। तो देश का, इंडिया का सबसे बड़ा यूनिटी मॉल जो है वो कहाँ स्टैब्लिश होने जा रहा है? उज्जैन में। यूनिटी मतलब सब चीजें यूनाइटेड आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसा क्या मिलेगा यहाँ पर? तो यहाँ की अगर हम बात करें तो जैसे कि एक कैंपेन चल रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जहाँ की जो सबसे फेमस चीज है उसका प्रोडक्शन वहीं पर किया जा रहा है। उसके अलावा जिन प्रोडक्ट्स को पर्टिकुलर जीआई टैग मिल चुके हैं, हैंडीक्राफ्ट हो गया, वो सारा का सारा मटेरियल आपको एक ही जगह पर मिलेगा, जो कहाँ पर मौजूद होगा? उज्जैन के यूनिटी मॉल में। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो उज्जैन में आपको कौन सी यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी? महर्षि पणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय। इसका जो फॉर्मेशन है वो 2008 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था और कहाँ पर? उज्जैन में। उसके अलावा उज्जैन से जो यूनिवर्सिटी फेमस है उसका नाम क्या है? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जिसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? 1957 में। तो ये दोनों के दोनों इंस्टीट्यूशन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? उज्जैन में। नेक्स्ट अगर हम देखें इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, तो उज्जैन से कई सारे समारोह मनाए जाते हैं, आपको याद रखना है। जैसे खंडवा से कौन सा समारोह बनता है? माखन लाल चतुर्वेदी समारोह। वैसे उज्जैन से भी कई सारे फेमस है, जिसमें मोस्ट फेमस कौन सा है यहाँ पर? कालिदास समारोह।
कालिदास ने क्या किया था ऐसा, तो कई सारी राइटिंग्स उनके द्वारा की गई है, ड्रामाज लिखते हैं, उसके अलावा जो है थिएटर हो गया। तो ये सब चीज़ों के लिए जो है कालिदास फेस्टिवल हर साल उज्जैन में मनाया जाता है। जो एकेडमी इसको ऑर्गेनाइज करती है उसका नाम क्या है, कालिदास संस्कृत एकेडमी। और ये एकेडमी भी कहाँ देखने को मिलेगी आपको, उज्जैन में। हर साल जो है ये फेस्टिवल यहाँ पर होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो किस तरीके से आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा उज्जैन में एक फेमस फेस्टिवल और मनाया जाता है जिसका नाम क्या है, टेपा समारोह। अभी टेपा समारोह की अगर हम बात करें तो ये क्या है, तो ये एक तरीके का कॉमेडी शो होता है जिसमें बड़े बड़े कॉमेडियंस जो हैं यहाँ बुलाए जाते हैं, और ये कहाँ पर होता है, उज्जैन में होता है। सो उज्जैन में आपने दो फेमस समारोह देखे, कौन कौन से, कालिदास समारोह एंड टेपा समारोह। उसके अलावा उज्जैन में एक मेजर फेस्टिवल मनाया जाता है सिंहस्थ। सिंहस्थ हर कितने साल में लगता है, 12 साल में लगता है। अब की बार सिंहस्थ कब लगेगा, 2028 में। तो सिंहस्थ का मेला जो है ये भी उज्जैन में लगता है। नेक्स्ट आ जाते हैं उज्जैन से कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज है। तो फर्स्ट आपको कौन दिख रहे हैं, कालिदास। कालिदास की अगर हम बात करें तो कालिदास को एक टाइटल दिया गया है, क्या बोलते हैं इनको, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। और कालिदास के इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट है, तो कालिदास की जो कार्यस्थली है वो उज्जैन तो रही चुकी है, हमने देख लिया है। फेमस कंपोजिशंस है इनके, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेघदूतम एंड ऋतु संहार। हर इसमें अलग अलग स्टोरीज दे रखी है। मेघ मतलब बादलों के द्वारा कैसे अपना प्रेमी प्रेमिकाओं को संदेश दिया जा रहा है, ऋतुओं का वर्णन कर रहे हैं तो ऋतु संहार हो गया। फिर कुछ लोगों की स्टोरी लिखी गई है, राजा महाराजा के कोर्ट में रहते थे, तो किसके कोर्ट में रहते थे कालिदास, चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य, उनके दरबार में ये नवरत्न हुआ करते थे, शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोलते हैं। ड्रामा में इन्होंने 3 ड्रामे यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि कौन सा है, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशी एंड मालविका अग्निमित्रम। उसके अलावा एपिक की अगर हम बात करें, महाकाव्य की, तो इसमें इन्होंने कुमार संभवम और रघुवंशम जो है वो लिखा है। तो ये सारे कंपोजिशन जो है ये कालिदास के द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा कालिदास के नाम पर हर साल अवार्ड दिया जाता है, कालिदास अवार्ड। किन किन एरिया में इसे दिया जाता है, तो क्लासिकल म्यूजिक में दिया जाता है, क्लासिकल डांस में दिया जाता है, थिएटर एंड प्लास्टिक आर्ट के अंदर जो है, अगर प्लास्टिक से मोल्ड कर कुछ बनाया जाता है तो उसमें भी क्या दिया जाता है, कालिदास अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। कालिदास अवार्ड की ईयर की अगर बात देखोगे तो 1980, 81, 82, 83 में आपको जो है ये चारों की चारों कैटेगरी यहाँ देखने को मिलेगी। क्या प्राइस रहता है इसका, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं कालिदास अवार्ड के अंदर, और अलग अलग कैटेगरीज में इसको दिया जाता है। नेक्स्ट कौन है यहाँ पर, भर्तहरि। अच्छा देखो, कई सारी बुक्स में ना आपको कंफ्यूजन होगा, कहीं कहीं लिखा है भर्तहरि और कहीं पर लिखा है भर्तहरि। गुफाएं किसकी देखी हमने, भर्तहरि की, और ये भी जो है यहाँ पर एक साहित्यकार है और इनका नाम भी क्या है, भर्तहरि, और दोनों एक ही है, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। भर्तहरि की ही गुफाएं बनी हुई है, वो एक राजा हुआ करते थे, मैंने बताया था उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जो है इनके छोटे भाई हुआ करते थे। उसके अलावा ये एक बड़े पोएट हुआ करते थे, इन्होंने जो है इनके बारे में इंफॉर्मेशन कि ये विक्रमादित्य जो है इनका भाई था, ये एक लिटरेचर में दिया है जिसका नाम क्या है, प्रबंध चिंतामणि। जैसे किसने लिखा है, रिवीजन किया था कल परसों नरसों, मेरु तुंग के द्वारा इसे लिखा गया है। उसके अलावा इनके फेमस कंपोजिशंस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा श्रृंगार शतक, नीति शतक एंड वैराग्य शतक, और इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, शतक त्रयी। नेक्स्ट कौन है उज्जैन से, शरद जोशी। शरद जोशी की अगर हम बात करें तो इनका जो बर्थ है वो 1931 में आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उज्जैन में। शरद जोशी अवार्ड जो है वो 1992 से स्टार्ट हुआ है। इन द फील्ड ऑफ राइटिंग इसको दिया जाता है, कोई कुछ अच्छा लिखता है तो शरद जोशी जो है इनकी भी वर्किंग प्लेस आपको उज्जैन देखने को मिलेगी। शरद जोशी अवार्ड भी हर साल दिया जाता है और इसका प्राइस भी 5 लाख रुपए है। मैक्सिमम अवार्ड जो आपको अच्छे अच्छे नाम यहाँ पर दिख रहे हैं, सबका प्राइस क्या रहेगा, 5 लाख, बट ये 2022 में चेंज हुआ है। इसके पहले अवार्ड्स में जो है 2 लाख रुपए दिए जाते थे। तो शुरुआत में एमपी में जो मैक्सिमम अवार्ड्स हैं उनका प्राइस क्या होता था, 2 लाख रुपए होता था। ध्यान से सुनो इधर, शुरुआत में जो है 2 लाख रुपए यहाँ पे दिया जाता था। कुछ पर्टिकुलर अवार्ड थे जिनका अवार्ड का जो प्राइस है वो अलग था। जैसे कि बता देती हूँ आपको, एक अवार्ड मिलता है म्यूजिक में जिसका नाम क्या है, मान सिंह तोमर अवार्ड। इस मान सिंह तोमर अवार्ड की राशि जो है वो 1 लाख रुपए हुआ करती थी। इसके अलावा एक अवार्ड मिलता था जिसका नाम था कबीर अवार्ड। कौन सा अवार्ड, कबीर अवार्ड। ये जो कबीर अवार्ड है इसका प्राइस हुआ करता था 3 लाख रुपए। उसके अलावा एक होता है आपका महात्मा गांधी अवार्ड।
महात्मा गांधी अवार्ड की जो राशि है वो हुआ करती थी 10 लाख रुपए। उसके अलावा एक अवार्ड था आपका कुमार गंधर्व अवार्ड। कुमार गंधर्व की राशि जो है वो आपकी 1.25 लाख यहाँ हुआ करती थी। अभी ध्यान से सुनो मैं क्या बता रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि एमपी में पहले अवार्ड के प्राइजेस क्या होते थे। तो हमने देखा मान सिंह अवार्ड में कितना मिलता था 1 लाख रुपए, कबीर अवार्ड में कितना मिलता था 3 लाख रुपए, महात्मा गांधी में कितना मिलता था 10 लाख रुपए, कुमार गंधर्व में कितना था 1.25। उसके अलावा मैक्सिमम अवार्ड की राशि एमपी में क्या होती थी 2 लाख रुपए। बट 2022 में ये सब चीजें चेंज हो चुकी है। अब मैक्सिमम अवार्ड का प्राइस आपको जो देखने को मिलेगा वो कितना होगा 5 लाख रुपए होगा। उसके अलावा यहाँ पर कुछ अवार्ड जो है उनकी राशि चेंज कर दी गई है। सो हम देख लेते हैं क्या क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर बात करें महात्मा गांधी अवार्ड की, सो महात्मा गांधी अवार्ड जो है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के द्वारा दिया जाता है। अगर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट इसको देगी तो इसकी जो राशि है प्राइस वो कितना हो जाएगा 20 लाख रुपए हो जाएगा। किसके देने पर? स्टेट गवर्नमेंट के देने पर। अगर भाई महात्मा गांधी अवार्ड को स्टेट गवर्नमेंट दे रही है तो 20 लाख रुपए जो है वो आपको देगी। बट अगर महात्मा गांधी अवार्ड को यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है दैट टू ऑन इंटरनेशनल लेवल, तो इसका प्राइस जो है वो अब 1 करोड़ रुपए हो चुका है। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। स्टेट पूछा है, सेंटर पूछा है, क्या पूछा है। अगर इंटरनेशनल लेवल पर महात्मा गांधी अवार्ड दे रहे तो कितने रुपए होगा 1 करोड़ रुपए होगा। और स्टेट गवर्नमेंट दे रही है तो कितना होगा यहाँ पर 20 लाख रुपए होगा। बाकी मैक्सिमम अवार्ड का प्राइस क्या है यहाँ पर 5 लाख रुपए। उसके अलावा हमने देखा था कुमार गंधर्व अवार्ड। कुमार गंधर्व अवार्ड जो है इसका भी प्राइस चेंज हो चुका है और अब ये 2,51,000 रुपए जो है वो हो चुका है। सो ये आपको याद रखना है, ये कुछ चेंजेस हुआ है। बाकी जितने हैं सबका प्राइस आपको 5 लाख रुपए देखने को मिलेगा। हम किसकी बात कर रहे थे? शरद जोशी की। शरद जोशी की बर्थ प्लेस कहाँ पर है? उज्जैन में है। जैसे कि हर राइटर का हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी बर्थ प्लेस कहाँ पर रह चुकी है। इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर शरद जोशी जो है आपको उज्जैन से देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अवार्ड तो मिलता ही है। कब से स्टार्ट हुआ अवार्ड इनके नाम पर? 1992 से। कालिदास के ईयर्स क्या बताए मैंने? 80, 81, 82, 83। ठीक है, तो ये अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे, वो नहीं पूछा जाएगा। शरद जोशी जो है 92 है। इनके कुछ फेमस कंपोजिशंस हैं। कंपोजिशंस में जैसे कि जीप पर सवार, इल्लियाँ, परिक्रमा हो गया, राह किनारे बैठ हो गया। फिर उसके अलावा अगर हम देखें तो और क्या है उसके अलावा, व्हाट एल्स? अंधों का हाथी हो गया, एक था गधा हो गया, तिलिस्म हो गया। ये सारे के सारे कंपोजिशन किसके यहाँ पर? शरद जोशी के कंपोजिशन। चलो नेक्स्ट आपको उज्जैन से फेमस कौन देखने को मिलेगा? कवि प्रदीप। कवि प्रदीप की अगर हम बात करें तो उज्जैन के बर्ण नगर में जो है इनका बर्थ हुआ है। इनका रियल नेम जो है वो कवि प्रदीप नहीं होता था। इनका रियल नेम जो है वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी हुआ करता था। 1997-1998 में इनको जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका है फिल्म इंडस्ट्री में। तो ऐसा इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने फिल्मों के लिए कई सारे गाने जो है उसे कंपोज किए हैं। पढ़ो इनके उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है? दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। उसके अलावा क्या है? ए मेरे वतन के लोगों, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं। तो ये कंपोजिशन हो गया। उसके अलावा देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। फिर उसके अलावा एक संतोषी माता की फेमस आरती है। ये सभी जो है यहाँ पर किसके द्वारा किया गया है? कवि प्रदीप के द्वारा किया गया है। फिल्मों में जो है इनका काफ़ी सारा योगदान आपको देखने को मिलेगा। इनके नाम पर भी जो है गवर्नमेंट के द्वारा हर साल कवि प्रदीप सम्मान दिया जाता है। अमाउंट क्या रहेगा उसका? 5 लाख रुपए रहेगा। शुरुआत कब से हुई है इसकी? 2012 से हुई है। So this is all about Ujjain.